करते हुए और मथुरा नगरिया में आ जाते हैं कंस के पास। कंस उदास बैठा हुआ है, विचार कर रहा है कि मैंने उतने उपाय किए फिर भी अपने काल को नहीं मार सके। उदास बैठा है, मन में सोच रहा है। और तब तक भगवान नारद जी आ गए। परमात्मा का, भगवान का नाम लेते हुए नारद जी आ गए। और नारद जी ने जिस समय कंस के मुखड़े की तरफ देखा, अब नारद जी को उठ करके प्रणाम किया। कंस ने देखा जिस समय, और नारद जी से कंसराज कहने लगे, स्वामी जी मैं इसीलिए तो आपसे प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि जब कभी मुझे मुसीबत पड़ती है, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती है, तो आप समय समय पर आकर के मुझे बताते हो, इसीलिए तुम्हारा सम्मान करते। और नहीं तो तुम्हारे जैसे महात्मा जाने कितने कटवा दिए, कितने फांसी पर लटकवा दिए, कितने जमीन में गड़वा दिए। तो नारद जी बोले, क्या बात है कंसराज, आपके चेहरे पर उदासी छाई हुई है, ऐसी कौन सी बात हो गई? तो कंस कहने लगा, भगवान मैं क्या बताऊं, मैंने इतने उपाय किए फिर भी मेरा काल बच गया। और नारद जी बोले, अरे हे कंसराज, दिन दिन तेरी क्यों दशा बदलती जाती है। दिन है बसंत के खिलने पर कली सिकुड़ती जाती है। ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके कारण चेहरे पर उदासी छाई हुई है? और शंका हो गई दुश्मन की तो करो, और भीतर से कछु रोग भाइयों, भीतर से है कछु रोग भाइयों, महाराज पे दवा कराए डालो। अरे साधु भजन बिना नहीं सोवे, कचेला और राजा बिना रैयत नहीं सोवे, वो बीते देश हजार।
से